दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से कठोर का संबंध पत्थर के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है कोमल का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कठोर से आपका पत्थर लिखा हुआ है। देखिए कठोर आपका पत्थर होता है, पत्थर क्या होता है तो आपका कठोर होता है। उसी प्रकार से कोमल, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दिया गया है? चंद्रमा है, चमक है, पंख है और रेत है। देखिए ये चारों ऑप्शन में से कोमल जो है वो आपका पंख होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका पंख भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 27 का संबंध 9 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से संख्या संबंधित भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 27 से आपका 9 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों संख्या आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 27 को तो 27 जो है ये आपका 3 के पावर 3 है और 9 जो है ये आपका 3 के पावर 2 है। देखिएगा 3 के पावर 3 है तो अगला 3 के पावर 2 है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा 729 से आपका 81 है। 729 ये आपका 9 के पावर 3 होता है और 81 ये आपका 9 के पावर 2 होता है। जिस प्रकार से देखिएगा 3 के पावर 3 है तो अगला 3 के पावर 2 है, उसी प्रकार से 9 के पावर 3 है तो अगला जो है वो आपका 9 के पावर 2 है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 729 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 81 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य यदि गो बराबर 32 सी बराबर 49 हो तो सम किसके बराबर होगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा गो से आपका 32 किस प्रकार से लिखा हुआ है, सी से आपका 49 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा सम से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा गो को तो गो जो है वो आपका जी ओ से मिलकर बनता है। अगर इसके दोनों अक्षर के हम लोग ABCD के विपरीत अक्षर में लिखते हैं तो जी का जो विपरीत अक्षर होता है, देखिएगा जी का जो विपरीत अक्षर होता है वो आपका टी होता है और ओ का जो विपरीत अक्षर होता है वो आपका एल होता है। अब ये दोनों अक्षर को अगर हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो टी जो है आपका ABCD के क्रम में 20वें नंबर पर होता है और एल आपका 12वें नंबर पर होता है। दोनों को आपस में जोड़िएगा तो 20 + 12 जो है वो आपका 32 बनेगा। देखिए 32 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग सी के साथ करेंगे। सी जो है वो आपका SHE से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के विपरीत अक्षर में लिखेंगे तो S का जो विपरीत अक्षर होता है वो आपका H होता है। आप लोग जरूर विपरीत अक्षर याद कर लीजिएगा। H का विपरीत अक्षर आपका S बनेगा और E का विपरीत अक्षर जो है वो आपका B होता है। अब ये सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो H आपका 8वें नंबर पर होता है, S आपका 19वें नंबर पर होता है और V आपका 22वें पर।
नंबर सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 8 + 19 आपका 27 हो जाएगा। 27 + 22 जो है वो आपका 49 बनता है। ध्यान से देखिएगा तो 49 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग सेम के साथ करेंगे, सम के साथ। देखिएगा सम जो है वो आपका SOME के से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले विपरीत अक्षर लिखेंगे तो S का विपरीत अक्षर जो है वो आपका H होता है, O का विपरीत अक्षर आपका L होता है, M का आपका N बनता है और E का आपका V हो जाएगा। अब ये सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखिएगा तो H आपका 12वें नंबर, H आपका 8वें नंबर पर होता है, L ए आपका 12वें नंबर पर होता है, N ए आपका 14वें पर होता है और V ये आपका 22वें पर होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 8 + 12 आपका 20 हो जाएगा, 20 + 14 आपका 34 बनेगा और 34 + 22 जो है वो आपका 56 हो जाएगा। 56 आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा तो देखिए पहले 4 है, 196 है, 16 है, 144 है, 36 है, 100 है, 64 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या के स्क्वायर दिया गया है। जैसे कि 4 जो होता है ये आपका 2 का स्क्वायर होता है, 196 ये आपका 14 का स्क्वायर होता है, 16 ये आपका जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, 144 ये आपका 12 का स्क्वायर होता है, 36 ये आपका 6 का स्क्वायर होता है, 100 ये आपका 10 का स्क्वायर होता है, 64 ये आपका 8 का स्क्वायर होता है। ध्यान से देखिएगा तो 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से आगे जब एक संख्या छोड़कर देखिएगा तो 14 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, यानी कि इस बार 2 कमा दिया गया है। तो अगला जब एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 8 का स्क्वायर भरा जाएगा। 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है। 64 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य है नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है। इस वाले चित्र में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले चित्र में टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा चित्र को तो ये जो है आपका वर्ग है और जब भी वर्ग के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे खंड को काउंटिंग कर लेते हैं और उसमें 2 से गुना कर देते हैं। देखिए जब भी आपको वर्ग या फिर चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो पहले छोटे छोटे खंड को काउंटिंग कीजिएगा। इसके अंदर छोटा छोटा खंड देखिएगा तो एक खंड आपका ए बनता है, दूसरा ए बनता है, तीसरा ए बनता है, चौथा ए बनता है, पांचवा ए बनता है, छठा ए बनता है। 6 छोटे छोटे खंड है तो हम लोग 6 × 2 करेंगे ये आपका 12 हो जाएगा। यानी कि इस वाले चित्र के अंदर 12 त्रिभुज बनते हैं। 12 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य विषम आकृति ज्ञात करें। यहाँ पर 4 आकृति दिया गया है ए बी सी और डी। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग आकृति ए को देखिएगा तो ये जो है आपका 1 2 3 लाइन से बना हुआ है। आकृति बी को देखिएगा तो ये भी आपका 1 2 3 लाइन से बना हुआ है। आकृति सी को
देखिएगा तो ये भी आपका जो है वो 3 लाइन से बना हुआ है, और आकृति डी को देखिएगा तो ये आपका 2 ही लाइन से बना हुआ है। सभी आकृति आपके 3 लाइन वाले दिए गए हैं, जबकि आकृति डी आपका 2 लाइन का है। आकृति डी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। कपड़ा, फूल और सफ़ेद का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग ये तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ कपड़े जो होते हैं वो आपके सफ़ेद रंग के होते हैं, और कुछ फूल भी आपके सफ़ेद रंग के होते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग सफ़ेद के लिए एक गोला बना लेंगे, और कुछ कपड़े आपके सफ़ेद होते हैं, सभी कपड़े आपके सफ़ेद नहीं होते हैं। यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। उसी प्रकार से कुछ फूल जो है वो आपके सफ़ेद होते हैं, सभी फूल भी आपके सफ़ेद नहीं होते हैं। यानी कि इसको भी हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और निर्णय ले कि दिए गए कथनों से कौन से निष्कर्ष का तार्किक रूप से पालन होता है। ये जो प्रश्न है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। तो पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कथन आपको क्या कह रहा है, और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट भी कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी पंख बहुरंगी है। सभी पंख क्या है? बहुरंगी है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? बहुरंगी के अंदर आपका पंख हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका बहुरंगी के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर बहुरंगी भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको जो है वो कोई दिक्कत ना हो। और बहुरंगी के अंदर आपका पंख हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका पंख के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर पंख भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है कुछ बैग बहुरंगी है। कुछ बैग क्या है? बहुरंगी है। यानी कि बैग के लिए जो आरेख बनेगा ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो आरेख है ये आपका बैग के लिए हो जाएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 आपको कह रहा है कुछ बहुरंगी पंख है। देखिए बहुरंगी के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, पंख के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। बहुरंगी के अंदर ही आपका पंख दिया गया है, यानी कि कुछ बहुरंगी जो है वो आपका पंख हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ बैग पंख है। देखिए बैग के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, पंख के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि कुछ बैग आपका पंख नहीं बनता है। केवल निष्कर्ष 1 आपका सही बनेगा, कुछ बहुरंगी पंख है। केवल निष्कर्ष 1 को कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, केवल निष्कर्ष 1 का पालन होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है ए सी का पिता है, डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है तो बी का ई से क्या रिश्ता है? ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है, और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने
करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहे ए सी का पिता है। ए कौन है? तो सी का पिता है। पिता है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का है, यानी कि सी से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे? तो ए को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है डी बी का बेटा है। डी कौन है? बी का बेटा है। बेटा है मतलब एक पीढ़ी नीचे का, यानी कि बी से नीचे किसको रखेंगे हम लोग? तो डी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? बेटा का है, तो आप लोग यहाँ पर बेटा भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ई ए का भाई है। ई कौन है? तो ए का भाई है। भाई है मतलब एक ही पीढ़ी का है, यानी कि दोनों को सामने सामने रखेंगे। ए के सामने किसको रखेंगे? तो ई को रखेंगे। क्या रिश्ता है? भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है यदि सी डी की बहन है। सी कौन है? डी की बहन है। बहन एक ही पीढ़ी का होती है, यानी कि सी के सामने डी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे हैं तो बी का ई से क्या रिश्ता है? अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा बी और ई का रिश्ता देखिएगा। बी और ई का अगर आप लोग रिश्ता देखिएगा तो भाभी का रिश्ता बनता है। भाभी आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ध्यान से देखिएगा। तो सी के पिता कौन है? सी के पिता ए है, और सी का जो बहन है और डी है, और डी किसका बेटा है? तो बी का बेटा है, यानी कि ए का जो बी है वो पत्नी लगती है, यानी कि आपके भाई का जो पत्नी है वो आपका भाभी लगेगा। भाभी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण में सजाइए। पत्ती, फल, तना, जड़ और फूल का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्द में सबसे पहले शब्द आपके कौन हो जाएंगे? तो सबसे पहले शब्द जो है वो आपके जड़ हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर। जड़ के बाद जो है वो आपका तना हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। तना के बाद आपका पत्ती हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। पत्ती के बाद जो है वो आपका फूल हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। और फूल के बाद आपका फल हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 3 1 5 2 दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा 4 3 1 5 2 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है एक दिन गणेश अपने घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल से गया, फिर दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, पुनः दाहिने मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, और अंततः बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल से गया। वहां से सीधे रास्ते पर चलते हुए घर जाने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो होता है वो पूरब देखिएगा तो आपका ए वाला दिशा होता है, पश्चिम ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है, और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक दिन गणेश अपने घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल से गया। देखिए दक्षिण ए वाला दिशा, यानी कि गणेश पहले ए वाला दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। जब यहाँ से दाहिने ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, ए वाला दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। पुनः दाहिने मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। जब यहाँ से दाहिने ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, ए वाला दिशा में फिर से 10 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। अंततः बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल से गया। जब बाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, ए वाला दिशा में वह 10 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा।
वहाँ से सीधे रास्ते पर चलते हुए घर जाने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी। देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी जो है वो आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, तो ए वाला जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 10 किलोमीटर है और ए वाला जो दूरी है वो आपका 5 किलोमीटर, यानी कि 10 प्लस करेंगे हम लोग 5 तो आपका 15 किलोमीटर बनेगा। 15 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 और अभी बारिश हो रही है, उस कारण जो है अभी इतने ही प्रश्न आपको कराएंगे। इस वाले प्रश्न को होमवर्क के तौर पे छोड़ देते हैं, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा कि 12 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो आपका क्या उत्तर होगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।